तो हम सब पढ़ रहे थे कि कैसे एटम्स को सिंबल्स दिए गए और डाल्टन की थ्योरी का जो सबसे रिमार्केबल कंसेप्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, वो था हमारा एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, एटॉमिक मास के बारे में हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, उनका थोड़े से सैंड के पार्टिकल्स है, उनका मास मेजर करना ही बहुत डिफिकल्ट है। तो एटम्स जो उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उनका मास पता करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए फिर हम किस पे आ गए थे, रिलेटिव मासेस पे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कंपाउंड क्या है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन से ये बन रहा है। इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक्सपेरिमेंटली क्या पता किया गया कि 3 ग्राम कार्बन कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो ये कार्बन हो गया हमारा, ये ऑक्सीजन हो गया। तो ये रिएक्ट करते हैं और इससे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक चीज तो हमें अच्छे से पता है कि अगर जो हमारा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन का जो लॉ था, कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ, तो उससे ये पता है कि हमें कितने ग्राम CO बनेगी, 7 ग्राम। तो 7 ग्राम हमारी CO बन गई। इन अदर वर्ड्स, कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन कितने टाइम्स, 4/3 टाइम्स मास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। तो देखो 3 ग्राम अगर हमने कार्बन लिया तो कितने कितने जो है 4/3 टाइम्स। तो 4/3, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, यानी 3 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 4 ग्राम के साथ। ठीक है, 4 ग्राम के साथ। और क्या बनेगा हमारा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी बनेगी, 3 + 4 यानी 7 ग्राम। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, अर्लियर एब्रीविएटेड एज AMU। AMU क्यों, एटॉमिक का A, मास का M और U का U। पहले कैसे इसे दिखाते थे, AMU। बट IUPAC जो हमने पढ़ा था कि IUPAC जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, उसने इसका नाम अब क्या कर दिया है, इसको किससे दिखाते हैं, U से, U से। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम क्या है, अब जो है किससे दिखाते हैं, केवल U से। तो अब इसका नाम क्या है, यूनिफाइड मासेस, यूनिफाइड मास एज द इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो अगर हम एक U जो है, एक कार्बन एटम है, उसको 1U ले लें, तो कार्बन को क्या कहते हैं हम, ये 1U हो गया। ठीक है, 1U हो गया। देन ऑक्सीजन कितनी होगी, तो कार्बन का 1 है, तो अगर एक ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 × 4/3 U इतना होगा, क्योंकि एक कार्बन कितने से अपने वेट के कितने से जो है उतने टाइम्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, 4/3। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1.33 U। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये होल नंबर नहीं है, ये 1.33 क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। देन वी वुड असाइन कार्बन एटॉमिक मास 1U। तो कार्बन का हमने कितना दे दिया, 1U। तो ऑक्सीजन का कितना आ गया, 1.33 U। However, it is more convenient to have these numbers as कैसे, whole numbers or near to a whole numbers as possible। तो हमें कैसे बनाना है, इनको होल नंबर बनाना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। While searching for various atomic mass units, scientists initially looked at 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी होल नंबर बनाने के बारे में अभी यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब इसके बाद दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं पहले। While searching for various atomic masses, ठीक है, मास यूनिट, तो साइंटिस्ट ने बहुत सारी एटॉमिक मास यूनिट ट्राई करी। तो कार्बन वाली से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अगर कार्बन को 1 मान लेते हैं तो ऑक्सीजन की कितनी आ रही है, 1.33 U। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, और हमें होल नंबर की सर्च करनी है। तो साइंटिस्ट सर्च कर रहे थे
while searching for various atomic mass units, scientists initially look 1/16 of mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit। तो इनिशियली उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑक्सीजन जो है, तो ऑक्सीजन का मास क्या ले लें हम, ऑक्सीजन का मास जो है उसका जो है 1/16 जो है 1/16 ऑक्सीजन के मास का 1/16 मास जो है उसे जो है यूनिट ले लिया जाए। तो ऑक्सीजन का कितना था 16, इसका 16th पार्ट कर लें यानी वो 1U आ जाएगा। ठीक, तो इनिशियली साइंटिस्ट ने सोचा कि ऑक्सीजन का जो जितना मास है उसका 1/16 उसको 1U ले लें। तो 1U तो हम कितना भी ले सकते, पहले पूरे कार्बन एटम को 1U ले रहे थे। अब इन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या सोचा कि जैसे ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को इसको जैसे ये पूरा है तो पूरे को जो है हम कितने पार्ट में डिवाइड करें 2 4, अब ये कितना हो गया 6 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए और इस 8 पार्ट का भी एक पार्ट इस वाले को ले लें तो इसे 1U मान लें, इसे 1U मान लें। ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट को क्या मान लें 1U। ठीक है, अब इसको वो क्यों रेलेवेंट समझ रहे थे, क्यों जरूरी समझ रहे थे, पहले उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि भाई इसको होल नंबर बनाना है, तो होल नंबर बनाने के लिए ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट ले लेते हैं। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे करा कि हमने एक ऑक्सीजन एटम लिया, अब हमें अभी पता नहीं है कि इसका मास कितना है। अभी देखो हमें तो आज तो पता है लेकिन अभी उन्हें नहीं पता था, तो उनके हिसाब से सोचते हैं कि वो क्या कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, इस ऑक्सीजन को हाफ करा, तो ये कितने पार्ट हो गए 2, इसका भी हाफ करा तो ये कितना हो गया 1/4, इसका हाफ करा तो कितना हो गया 1/8 और 1/8 का हाफ करा तो 1/16। इस 1/16 पार्ट को उन्होंने बोला कि ये 1U है यानी 1 यूनिट है। तो ये उन्होंने क्यों रेलेवेंट उन्हें ठीक लगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड। तो पहला रीजन तो ये था कि ऑक्सीजन बहुत सारे जो है एलिमेंट से रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है, तो इस वजह से उन्हें ये सही लगा कि ऑक्सीजन ले ले। ऑक्सीजन ले लेते तो ऑक्सीजन से बहुत सारे एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन बहुत सारे से रिएक्ट करता है तो सबका रिलेटिव मास आसानी से निकाला जा सकता है। सेकंड क्या था कारण, दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स एज होल नंबर्स। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन थे 1/16 ऑक्सीजन का पार्ट लेके उसे 1U देने के। पहला कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जो है एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है, तो जिस वजह से लगभग सारे के सारे एलिमेंट्स को रिलेटिव मासेस दिए जा सकते थे। सेकंड कि ये जो यूनिट थी वो क्या देती थी होल नंबर्स, एक तो होल नंबर्स और एक जो है लार्ज नंबर जो है इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती थी। तो ये दो रीजन थे जिस वजह से उन्हें ये ठीक लगा। हाउएवर इन 1961, तो 1961 में क्या हुआ, फॉर ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास, तो हर कोई अलग अलग बना रहा था, कोई कार्बन का बना रहा था, कोई ऑक्सीजन का बना रहा था, कोई और किसी चीज का बना रहा था। तो 1961 में क्या हुआ, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यानी सभी, यूनिवर्सली का होता है जैसे सब माने, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, तो जो सभी माने उसके लिए क्या किया गया, कार्बन 12 जो था उसको क्या करा, चूज कर लिया गया स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। ठीक है, तो अभी उसके लिए क्या करा गया कि कार्बन 12 जो था उसे चूज कर लिया गया। कार्बन क्या होता है, कार्बन दो तरीके का होता है, कार्बन 12 होता है और कार्बन 14 होता है। तो कार्बन 12 जो होता है उसका मास आज की डेट में हमें पता है कितना होता है 12, और कार्बन 14 का मास कितना होता है 14। तो कार्बन कितने में एग्जिस्ट करता है, दो तरीके से। तो कार्बन 12 इन्होंने लिया और उसको क्या करा, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12। तो कार्बन 12 लिया, उसके 12th पार्ट को 1/12 के मास को इन्होंने क्या कहा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एटम ऑफ कार्बन 12। तो बाकी सबके भी जो है रिलेटिव मासेस कैसे फाइंड आउट किए गए, इस कार्बन 12 के रिलेट में। तो इन्होंने करा क्या, कार्बन एटम लिया, कार्बन एटम का जो है हाफ लिया, हाफ का जो है 3 पार्ट्स कर दिए, तो हाफ का थर्ड कितना 1/6, उसका भी हाफ लिया 1/12,
उसे 1U इन्होंने कह दिया।